गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। ठीक है, इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन फर्स्ट को सही से मैंने समझा दिया है आपको, उसको सही से समझ लेना गाइस। उसको समझने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को जिसमें आपका एचसीएफ निकालना हो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप इजीली उसको कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें हमने पहले लिखा है कि वी हैव, जो हमारे पास है दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं 196 और 38220। ठीक है, और इसमें हमें दिख रहा है कि 196 लेस देन है किससे, इस नंबर से। ठीक है गाइस, तो हम इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, 196 से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसेस वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, ये तो इजी डिवाइड है। ठीक है, इसको देख लेना। तो एट द एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब ये जो नंबर है ना, ये इस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए एक ही स्टेप में कंप्लीट काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमें और स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है इस वाले नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। तो बस हम यहाँ पे स्टेप ना ले लेंगे। वी नो दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बस स्टेप फर्स्ट को यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जो हमारा डिवाइडेंड है उसको यहाँ पे रख लेंगे इक्वल टू, मतलब ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू क्या है डिवीजर कितना है 196, उसको यहाँ पे रख लिया, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, कोशेंट कितना है 195 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर इक्वल टू कितना है 0, तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग यही होता है, जैसे ही रिमाइंडर में इस जिस भी स्टेप में 0 मिले उसी स्टेप में जो भी हमारा क्या होगा डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा दिए हुए क्वेश्चन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस स्टेप रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हैंस एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स जो में दिए हुए थे इज 196, क्योंकि स्टेप एक ही स्टेप है यहाँ पे, एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ चुका है और उस कंडीशन में डिवीजर क्या है 196 है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 196। गाइस अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट को सोल्व। दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं 867 एंड 255। ठीक है, वी हैव, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने लिख लिया है। ठीक है, और हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है ये ग्रेटर देन है, मतलब कि बड़ा है किससे 255 से। ठीक है, तो हम पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड परफॉर्म कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा तो बहुत ईजी है। इससे इस नंबर को डिवाइड किया 3 टाइम्स चला, यहाँ पे 765 आ गया, फिर इसमें से इसको लेस किया, सॉरी माइनस किया 102 आ गया, अब यहाँ पे रिमाइंडर 102 बचा। अभी फिर हम अब हमारा ये डिवीजर हो जाएगा और जो हमारा पहले डिवीजर था उसको डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से, इससे इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स चला, यहाँ पे 204 आ गया, फिर इसको माइनस कर दिया इसमें से। ठीक है, 51 बचा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब इस वाले डिवीज़र को डिवाइड कर देंगे इस वाले रिमाइंडर से, 51 से डिवाइड किया तो 2 टाइम चलेगा, तो यहाँ पे हमारा 51 को जब हम 2 टाइम चलाएंगे तो हो जाएगा 102। ठीक है, मतलब 102। अब इनको माइनस करेंगे आपस में तो 0, रिमाइंडर इस टाइम में 0 मिल गया, हैंस यही हमारा एचसीएफ है। बस अब इसको हमें स्टेप्स में फॉलो अप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट, वी नो दैट बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ठीक है गाइज, फर्स्ट स्टेप ये रहा,
यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, ए की वैल्यू कितना है, डिवाइडेंड इक्वल टू बी डिवीज़र 255 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102। लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 102 नोट इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे 255 इक्वल्स टू, ठीक है, डिवीज़र कितना है मतलब बी की वैल्यू कितनी है 102 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर चाहिए कितना 51। फिर से वही लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू 51 नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना तब तक ये स्टेप फॉलो हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता हमको, ठीक है। यही है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए लास्ट स्टेप है स्टेप थर्ड। यहाँ पे जो डिवाइडेंट है हमारा कितना है 102 मतलब ए की वैल्यू, इसको यहाँ पर रहेगा ए इक्वल टू बी क्यू, बी कितना है 51 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे मैं दिख गया साफ साफ कि रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना है 0 है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे हेयर इन दिस स्टेप मतलब स्टेप थर्ड में रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 हो गया। हैंस द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 867 एंड 255 इज, यहाँ पे आंसर होगा 51, ठीक है, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ तो जो भी हमारा डिवीज़र है वही हमारा आंसर होता है। तो 51 यहाँ पे हमारा डिवीज़र है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 51, ठीक है। मतलब 51 एक ऐसा नंबर मिल गया हमें इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जो 867 को और 255 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। थैंक यू गाइस।